हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स में बात करेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी बिंदु आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र, सपोज कीजिए कोई आवेश क्यू है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश ले आने पर वह बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश ले आने पर वह बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए आवेश है, इसका चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ इससे कुछ दूरी पर यहाँ ये कोई बिंदु है, इस पर हम कोई परीक्षण आवेश Q0 ले आते हैं। क्या लेते हैं? परीक्षण आवेश Q0 ले आते हैं। तो इस आवेश Q0 पर लगने वाले बल, वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल तथा इस आवेश के निष्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई कि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इससे सूत्र क्या आ जाएगा कि अच्छा, वैद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि होती है? सदिश राशि, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अब बल भी क्या होता है? सदिश राशि। तो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। तो ये है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। ठीक बात है। वैद्युत क्षेत्र में आवेश की जो गति की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा होगी, और उस पर लगने वाला बल की दिशा वही होगी जो आवेश के गति की दिशा हो। ठीक है, लेकिन ये धन आवेश के लिए। अगर यही कोई ऋण आवेश है तो उस पर लगने वाला बल आवेश की गति की दिशा की क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो है मात्रक। तो मात्रक क्या हो जाएगा? सूत्र से देखिए, E बराबर F अपॉन Q है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, राइट। और आवेश का मात्रक कूलॉम। तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन प्रति कूलॉम। अच्छा, बीमीय सूत्र क्या होगा वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का? तो आप जानते हैं बल का विमीय सूत्र, बल की विमा क्या होती है? M/L/T पर -2, और आवेश की क्या हो जाएगी? A/T। ये क्या आ जाएगा? M/L/T पर -3, A पर -1। ये है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का विमीय सूत्र। अच्छा, इस सूत्र से MKS पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा इसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? तो M यानी kg मीटर सेकेंड पर -3 और एम्पियर इनवर्स, किग्रा मीटर सेकेंड पर -3 एम्पियर इनवर्स। ठीक है, तो इस सूत्र से वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी आवेश पर लगने वाले बल को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में
अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है और कोई आवेश है तो उस पर कितना बल कार्य करेगा, तो इस सूत्र से उसका मान क्या होगा, वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर E इंटू क्यू नॉट। तो F इज इक्वल टू EQ से हम किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। ठीक बात है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम सूत्र ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कोई आवेश प्लस Q है और इससे R दूरी पर एक कोई बिंदु P है, R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक बात है। तो दोस्तों इसके लिए हम मान लेंगे कि जो ये आवेश है, हमारा बिंदु आवेश है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसमें माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक K है। ठीक है। अब देखिए, तो बिंदु P पर इस आवेश Q के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई परीक्षण आवेश हम ले आते हैं Q नॉट। तो जब परीक्षण आवेश Q नॉट आएगा यहाँ, तो कूलॉम के नियम से इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक बात है। अब देखें, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, दैट इज E इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नॉट। ठीक है। तो ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इस इंप्लाइज E इज इक्वल टू K Q अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो ये है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अच्छा, इस सूत्र को हम अगर और एक्सपेंड करें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q अपॉन क्या हो जाएगा जी, R स्क्वायर, या E इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q अपॉन R स्क्वायर। ये जो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र है। थैंक यू।